नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। धन राशि के स्वभाव और प्रभाव के अनुसंधान में बात करेंगे। उनकी खामी और खूबी क्या है, इसके अनुसंधान में जानेंगे। आपको भी लगता होगा कि किसी व्यक्ति का नाम सुनकर अगर हम समझ सकते हैं कि भाई इनका स्वभाव कैसा होगा, तो बहुत अनुकूलता होती है उनके साथ व्यवहार करने में। धन राशि का कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आया तो यह जानने सुनने के बाद आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनके संबंध बनाने हैं, आपको बहुत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप धन राशि के हैं तो आपके लिए तो बहुत अनुकूल है। अपने आप को जान लो, समझ लो, कहाँ सुधार करना है, आपको भगवान ने कहाँ बल दिया है, कौन से प्लस पॉइंट है, ये भी जान लो, समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन राशि के अनुसंधान में क्या बातें हैं, पूरा राशि चक्र मेरे सामने है। धन राशि का सबसे पहले तो आप चिन्ह समझ लीजिए। हर एक राशि का चिन्ह होता है, धन राशि का भी चिन्ह है। धनुष चढ़ाया हुआ मनुष्य, उसका शरीर ऐसा है, कमर प्रदेश तक वह मानव है और कमर प्रदेश से नीचे उनका शरीर घोड़े का है। तो इस प्रकार से ये उनका चिन्ह है। चिन्ह के अनुसंधान में ही उनके स्वभाव बहुत हद तक होते हैं। तो बहुत डिटेल में जानेंगे कि धन राशि वाले के जातक के प्रभाव और स्वभाव कैसे होते हैं। धन राशि का स्वामी गुरु है। गुरु सूझ समझ ज्ञान का कारक है, तो सूझ समझ ज्ञान धन राशि में होती ही है। निखालस व्यक्तित्व है और बुद्धि युक्त मुख उसका लगता है। निखालस व्यक्तित्व और चेहरे से लगता है कि ये बुद्धिशाली व्यक्ति है। उनकी आंखों में ज्ञान चमकता है। साथ ही बड़ी आंखें वाले होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, धर्मशास्त्रों के प्रति भी जानने वाले होते हैं। और उनका स्वामी, जैसे मैंने कहा, गुरु, तो गुरु जिनका स्वामी है तो न्याय प्रिय होते हैं और न्याय के लिए दूसरे का झगड़ा भी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। इस प्रकार के ये सिद्धांतवादी होते हैं। वह अन्याय को सहन नहीं करते और उपदेश देने वाले होते हैं, सलाह देने वाले होते हैं। उनको अनेक बाबतों का ज्ञान होता है, तो अगर आप नहीं पूछेंगे तब भी वो आपको सलाह देंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। अगर गलत किया है तो बिल्कुल स्पष्टता से कह देंगे कि आपने ये गलत किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके स्पष्ट वक्ता होने के कारण उनके सामाजिक संबंध और मित्र वर्तुल में संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। तो इतने मजबूत सामाजिक संबंध नहीं रहते, मित्र वर्तुल भी इतना बड़ा नहीं होता। हाँ, लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातें ज्ञान से भरी हुई होती है, तो लोगों को सुनने में मजा आता है, लेकिन उनके साथ बहुत गहरा संबंध लोग नहीं बनाते हैं। उनका मैनेजमेंट पावर अच्छा है, अच्छा मैनेजमेंट ये लोग कर लेते हैं। सुपात्र को मदद करने वाले होते हैं और कॉमन मैन की कदर करते हैं। एक सामान्य मनुष्य होता है, अगर उनको लगता है कि ये मनुष्य बहुत मेहनत कर रहा है, उनको कुछ मिलना चाहिए, तो धनराशि वाले अपनी जेब से उनको दे देते हैं, मदद करते हैं। उनकी जो मजदूरी है उनसे कई बार तो कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। उनके पास डिग्री के उपरांत उन्होंने जो डिग्री प्राप्त की है अभ्यास में, उसके उपरांत भी उसके पास बहुत ज्ञान होता है और कार्य को चिवट से करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि कार्य जैसे तैसे निपटा दिया। कार्य के सभी परिप्रेक्ष्य वो समझते हैं, जानते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद कार्य करते हैं, तो अच्छा कार्य करते हैं। जन्म के ग्रह यदि विपरीत है तो धन राशि वालों के साथ ऐसा होता है कि कई बार डिग्री उनके हाथ में नहीं आती है, और आती भी है तो बीच में अभ्यास में एक आध साल मिस भी हो सकता है। इस प्रकार से है। और अभ्यास कभी कभी त्रुटक त्रुटक हो जाता है। अभ्यास में जैसे मैंने बताया, कभी कभी एक दो साल छूट भी जाते हैं। जब जन्म के ग्रह विपरीत है तो ऐसी परिस्थिति धन राशि के साथ होती है। अग्नि तत्व की राशि है तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, और अपनी बात पे वो अड़े रहते हैं, अपना पॉइंट वह प्रूव करते हैं और गुस्से में खरी खरी सुना देते हैं धन राशि वाले। किसी की फिर तमा नहीं रखते कि इसको ऐसा कहा जाए कि नहीं कहा जाए। एक मिनट में वो अपनी बात रख देते हैं और बहुत पक्के स्वर में रखते हैं। उनका निर्णय बदल सकता है, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है तो अपना निर्णय वो फेरबदल करते हैं। एक बार जो मैंने कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर, ऐसा धन राशि वालों के साथ नहीं होता है। वो जो ठीक लगता है वही निर्णय लेते हैं, चाहे निर्णय दो बार तीन बार बदलना पड़े, लेकिन वो इसी प्रकार से निर्णय लेते हैं।
शेयर बाजार में उनको रुचि तो होती है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन शेयर बाजार के मामलों में उनका थोड़ा मन कम ही लगता है, क्योंकि वो सिद्धांतवादी है, ज्ञान वाले हैं, तो वो समझते हैं कि शेयर बाजार में कभी भी पैसा जा सकता है। तो वो इसीलिए शेयर बाजार में थोड़ा कम ही एक्टिव होते हैं। अगर एक्टिव होते हैं तो बहुत मर्यादित रूप से एक्टिव होते हैं। धनराशि वालों को सूर्य नारायण देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण देव की पूजा उपासना अगर ये करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। 2026 सूर्य का वर्ष है। सूर्य और उनकी राशि का स्वामी गुरु, तो सूर्य और गुरु दोनों मित्र है। अगर वो सूर्यदेव की पूजा उपासना करते हैं, गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं, तो 2026 में उनको अच्छा पद मिल सकता है। जॉब में है तो धन, व्यापार करते हैं तो अच्छा धन प्राप्ति हो सकती है। घर में है, कोई भी काम नहीं करते तो उनका मान सम्मान बढ़ सकता है, उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। इस प्रकार से धनराशि वालों के साथ 2026 में ये बेनिफिट है। अब बात करते हैं उनके जीवन साथी संग उनकी कैसी निभेगी। जीवन साथी के संग उनका थोड़ा डोमिनेंस रहता है कि जो मैंने कहा, जो मैंने समझा है वह सही है। जीवन साथी मोटे तौर पे उनको अनुरूप हो भी जाता है। तो इस प्रकार से धनराशि वालों का जो लग्न जीवन है वो अच्छा रहता है, उसमें कोई बड़ी बाधाएं नहीं आती। जी हाँ, लग्न जीवन है, छोटे मोटे टकराव तो होते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी बाधा यहाँ मुझे दिखाई नहीं देती। तो कुल मिलाकर के धनराशि के जो स्वभाव है, प्रभाव है, इसके अनुसंधान में मैंने बात की। धनराशि वाले शिक्षण में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, एडवोकेसी में जाते हैं, इस प्रकार से धनराशि का स्वभाव होता है। फार्मेसी में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इस प्रकार से धनराशि व्यवसाय पसंद करती है। एस्ट्रोलॉजी में भी धनराशि वाले बहुत रुचि रखते हैं और अपने ज्ञान के अलावा वो किसी को फिर बहुत भाव नहीं देते। मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी पोस्ट है, तो उनको जितना उनके अनुसार वो समझेंगे उतना ही, फिर आगे की बात उनको अगर समझ नहीं आई तो फिर ना सही। इस प्रकार के लोग होते हैं धनराशि वाले। आपने ये पूरा वीडियो सुना, जाना, समझा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार।